पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 267 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 10 रुपये तो कमी से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, कम से कम जब बढ़ाते हैं तो 30-35 रुपये कर देते हैं और वही थोड़े दिन बाद 10 रुपये कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐलान करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लेवी जो है वो बढ़ा दी गई है बजट के अंदर, तो वो 10 रुपये का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आगे जाके लेवी जब बढ़ेगी तो कीमतें तकरीबन दोबारा बराबर हो जाएंगी। सिर्फ एक पेट्रोल पे तो मुल्क नहीं चलता ना, अगर उन्हें कमी का ऐलान करना है तो बाकी जो चीज़ें उनमें भी कमी करनी चाहिए ना। 10 रुपये तो बहुत कम है, चाहिए 50-60 रुपये कम करें। 10 रुपये तो कम है, तेल ज़्यादा कम करने तो बहुत मेहरबानी होगी। जी सर, हिसाब से यहाँ पे जो महंगाई है और ये तो इसलिए ये 5-10 रुपये से क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपये से होता ही क्या है। 10 रुपये ये कम से कम 150 रुपये तक होना चाहिए और थोड़ा मजीद इनको कम करना चाहिए ताकि जो है गरीबों पे थोड़ा सा जो है बोझ कम पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल, किसी ने कमी को सराहा तो किसी ने मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए घरेलू सार्फिन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतकारों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया तो नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इजाफा मरहलावार होगा या एक साथ, फैसला विफाकी काबीना करेगी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुल्क भर की सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत और बरामदात के शोबे के लिए कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। तब्दीली होगी, क्या मोहम्मद रिजवान को नया कप्तान बनाया जाएगा? टीम है और वो इस तरह की क्वालिफाई भी नहीं कर सकती है सुपर 8 के लिए, तो ये एक अफसोसनाक खबर है। बस दुख है, हम क्या कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं अगले मरतबा क्वालिफाई करके खेलना पड़ेगा इनको 2026 में। परफॉर्मेंस की तो बात यह है कि को कोशिश करना चाहिए कि अपनी बैटिंग लाइन को थोड़ी बेहतर करें। हमारे वो उम्मीदें थे कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम बहुत मायूस हो चुके हैं। मजीद जो है अपनी परफॉर्मेंस पे जो है ना फोकस करना चाहिए और जो भी इस दफ़ा जो है उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, आगे जो नेक्स्ट इवेंट आ रहे हैं उसके लिए उनको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए। सिलेक्शन भी अच्छी हुई थी लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारे उम्मीद पे पानी फेर दिया और अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये वेरी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है हमारे एज अ नेशन पाकिस्तानी के एक हमारी पाकिस्तानी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। इत्तेहादी हुकूमत के पहले 100 दिनों की कारकर्दगी से मुतालिक बताएंगे। मुस्तकबिल के एजेंडे से अवाम को आगाह करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल पुराना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई को नून लीग और पीपी से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकजई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवाया। असद कैसर ने महमूद अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से राब्ता होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल से तस्वीर लीक की गई, वो छोटे से कमरे में रह रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को AC की सहूलत मुयस्सर थी। खानदान समेत सैकड़ों लोग उनसे जेल में मिलते थे, अच्छे खाने खिलाए जाते थे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खानदान वालों और पार्टी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो बाहर न आ सके। मुल्क में अब तक जितने इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़ कहा गया। मुतनाज़ा इलेक्शन से मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खदशा है। विफाकी हुकूमत के पास सिर्फ वादे बचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्निक की तश्कील 9 कर दी। खुद सरबरा होंगे। अरकान में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल शामिल। मरीम औरंगजेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम और शुएब नौशेरवानी रुकने मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ा दी गई। सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। शोबा तालीम के लिए 519 और सेहत के लिए 334 अरब रुपए तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मकामी हुकूमतों के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज के लिए 116 अरब रुपए रखे गए। कराची समेत सिंध भर में गाड़ियां ट्रांसफर कराना महंगा होगा। हवाई सफर भी महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने ट्रांसफर फीस 500 से बढ़ाकर 5000 कर दी। जहाज के टिकट और अलॉटमेंट पर ड्यूटी चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी तक इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स में इजाफा। टैक्स 1.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। कराची को पानी की फराहमी के लिए हब कैनाल जैसी नई नहर बनेगी। सिंध के बजट में नई नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में कम्प्लेक्स बनाने के लिए भी 5 अरब रुपए रखे गए। पहली बार पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस। सेनेट फाइनेंस कमेटी की मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल का रेट मुख्तलिफ रखने की तजवीज़। चेयरमैन सलीम मांडलीवाला ने कहा कि गाड़ियों वाले महंगा पेट्रोल बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडोनेशिया में मोटरसाइकिल वालों को कम रेट पर पेट्रोल मिलता है। हुकाम वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोल की 50% खपत मोटरसाइकिल में होती है। मुख्तलिफ रेट पर पेट्रोल देना मुमकिन नहीं। ईद कुर्बान पर मौसम मेहरबान होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। 18 से 22 जून तक बादल बरसेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के स्कूलों में समर कैंप्स की इजाज़त। महकमे तालीम ने 20 जून से 20 जुलाई तक के लिए इजाज़त दी। मॉर्निंग में स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इवनिंग शिफ्ट का वक्त शाम 4 से 7 बजे तक होगा। तलबा को हल्के मलबूसात में स्कूल आना होगा। वालिदैन को बच्चे स्कूलों में भेजने पर मजबूर करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब में नए गिलाफ काबा की तैयारियां। सिंध हुकूमत ने हारी और मजदूर कार्ड मुतारिफ करा दिया। बजट में मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। किसानों की माली मदद के लिए हारी कार्ड जारी किया जाएगा। बजट में 8 अरब रुपए रखे गए। हाउसिंग स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़। 5 लाख घरों को सोलर से बिजली देने का ऐलान। बजट में मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा 2 करोड़ 60 लाख ऑफ ग्रिड घरों को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आईनी हुदूद से ज्यादा मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत आने से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। इलेक्शन कमीशन को असम्बली की मंजूर स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई हुकूमत ने सिंध को विफाक की कोई स्कीम नहीं दी थी। पिछले साल मुख्तस 53 अरब रुपए में से भी 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने सिंध के 88 अरब रुपए के मंसूबे निकाल दिए। मौजूदा हुकूमत से फैसला वापस करवाया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री। पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन के तजवीज़ करदा नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद के नाम की मंजूरी दी गई।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बेलाल हसन के नाम की भी मंजूरी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चावल, चीनी ओपन मार्केट से महंगे। इदारे शुमारियात का इंकशाफ। 20 किलो आटे की कीमत 970 रुपए से ज्यादा। चीनी 12 रुपए किलो महंगी। टोटा बासमती चावल 19 रुपए, सुपर बासमती चावल 23, सेला चावल 43 रुपए महंगे। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर की कीमत भी ओपन मार्केट से 16 रुपए ज्यादा। ईद से पहले महंगाई में इजाफा, शरह 23% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, चिकन, बिजली, LPG समेत 19 अशिया महंगी हुई। बीफ, मटन, अंडे, दाल, मूंग, सिगरेट की कीमत भी बढ़ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। 21 लाख घर बन रहे हैं। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए। तनख्वाहदार तबके को फोकस किया। हारी कार्ड इनकलाबी कदम है। कराची समेत सिंध भर के रेस्टोरेंट्स पर खाना सस्ता मिलेगा। बैंक कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स की शरह 8% तक कम करने की तजवीज़। खिदमात पर सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश। टेलीकॉम खिदमात पर 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूल करने की सिफारिश। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों में 5000 से ज्यादा नौकरियां देने का फैसला। बजट में 17 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस। महकमे तालीम में सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। महकमे ज़राअत में 1000 नौकरियां मिलेंगी। शिगर में लापता 2 जापानी कोपेमाओं का सुराग न मिल सका। पोर्टर्स पेंटेड चौथी के कैंप 2 पर पहुंच गए। कोपेमा 2 रोज पहले लापता हुए थे।